पटना की किसी भी कोचिंग संस्थान में बिहार के किसी पटेल बच्चे को एडमिशन लेना हो तो मुझसे बात करें, मैं उनके संचालक से बात करूंगी। और पटना में पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान के प्रथम वर्ष गान का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें वीरेश बाबू, अनिल बाबू, प्रमोद बाबू, शंभू पटेल, नीतीश पटेल, अरविंद कुमार उर्फ भोली बाबू, आरटीआई एक्टिविस्ट कुमारी अंजलि पटेल, संजू पटेल, रेणु सिंह, अनीता पटेल, निधि सिन्हा और अनामिका कुमारी शामिल थे। समारोह के दौरान पटेल समाज के विस्तार और विकास पर गहन चर्चा की गई। विशेष रूप से समाज के अंदर शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया और पिछड़े हुए बच्चों की मदद करने पर जोर दिया गया। अनामिका पटेल, जो MLC हैं, ने घोषणा की कि समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और जहां कहीं भी आर्थिक अभाव से जूझना पड़े वहां उनकी तरफ से पूरी मदद की जाएगी। इसके अलावा बिहार में भ्रष्टाचार के खात्मे पर भी चर्चा की गई। समारोह में अरवल जिला से जितेंद्र जी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही, जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम ने पटेल समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। सभी उपस्थित सदस्यों ने समाज के उत्थान के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दिखाई और आने वाले समय में पटेल समाज को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जब तक आप जिम्मेवारी नहीं भूलेगा, हम लोग पटेल पुत्र हैं, हम चाहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए सत्ता में जब तक मजबूती के साथ आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक आपका विकास नहीं होगा। जितने अब तक लोग आए हैं, कुर्मी के अलावे सब तरह के लोग आए हैं और इस गठबंधन के खिलाफ हमको लड़ना होगा और समाज को आगे बढ़ाना होगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और जालिम तरस नहीं खाते हैं पटेल समाज को बनाने में। दोस्तों, अब आपको जिस तरह से रणभूमि में जो धन आता है उसी तरह से समाज को एकत्रित करने के लिए आपको लगना होगा। मिस्टर गांधी का दोपंथी सब लोग जानते हैं, मिटाए अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो दामाघाट में मिलकर गुने गुलजार बनता है। मिस्टर गांधी ने कहा था, मिटाकर अपनी हस्ती को। हस्ती के मतलब होता है गुमान, अभिमान। अगर आपको मर्तबा, शोहरत, दौलत, इज्जत अगर आप चाहते हैं तो आपके अंदर जो अभिमान है, गुमान है, उसको मिटाना होगा। किस तरह? दाना खाद में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जो किसान बिचड़ा जो खेत में बोया है वो सड़ जाता है, टल जाता है, पानी हो जाता है, लेकिन उसी से जो अंकुर निकलता है वो हजारों फल देता है। तो संगठन किसी व्यक्ति का नहीं होता, संगठन समाज का होता है। और मैं आप कदम से कदम मिला करके जब समाज के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक मजबूत संगठन नहीं बनेगा। संगठन बनाने के लिए आपको एक्टिव रहना होगा, सक्रिय रहना होगा। आपको सक्रियता के साथ विनम्र रहना होगा, जेंटल रहना होगा, एनर्जेटिक रहना होगा। और जो निगेटिव टू पॉजिटिव, जो लोग आपको नकारात्मक में ले जाना चाहते हैं उसको निगेटिव से पॉजिटिव बदलने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। अति वोट टाइम, समय मूल्यवान है। तो देखिए, हम लोग इस जाति में पैदा लिए, हम अपने
समाज के उत्थान की बात नहीं करते हैं। चंद राजनीति के लफड़े में हम लोग पड़े रहते हैं। 1994 में आपकी जो रैली हुई थी, रैली के बहन जी आपसे एक सवाल हम करना चाहते हैं कि देश की जो हमारी आबादी है पटेल समाज का, इसको कैसे यूनाइट कर करके देश की सत्ता पर काबिज होंगे, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारी जो आबादी है, कुर्मी और पटेल जो है, वो एक विचारधारा है। वो विचारधारा किसकी विचारधारा है? शिवाजी की विचारधारा है। महाराज शिवाजी जिन्होंने हिंदुत्व का पुनरुत्थान किया, उसको ताकत दी। जब इस्लामीकरण के कारण त्राही त्राही कर रहा था हिंदू, तब उन्होंने ताकत दी। हमारी विचारधारा, हमारा डीएनए वो डीएनए है सरदार पटेल जी का, जिन्होंने छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके भारत देश का निर्माण किया। तो सत्ता में हमारी भागीदारी है और आगे भी सुनिश्चित होगी। और सत्ता में भागीदारी के साथ साथ समाज में हमारी भागीदारी हो, मेरी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज हो, हमारी जागरूकता, हमारी संवेदनशीलता और दायित्व के साथ हर पटेल व्यक्ति हर पटेल के लिए समाज में और देश में खड़ा रहे, ये महत्वपूर्ण है। सत्ता में भागीदारी से महत्वपूर्ण यह है कि समाज के लिए संवेदना और दायित्व का भाव। हमारे पास कितनी भी सत्ता होगी, पर अगर हम अपने समाज के लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे तो वही धुआं हो जाएगा। बड़े हुए सो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि आप जो समाज को संगठित करने का क्या तरीका होगा? समाज को संगठित करने का यही तरीका है कि जो भी समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाए, ताकि हर व्यक्ति में ये लालसा पैदा हो कि अगर मैं तन मन धन से संगठन के लिए या पटेल समाज के लिए काम करूंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जिसको भी हमारी आवश्यकता हो उसके लिए हम जिस भी तरह से समर्थ हैं, तन से मन से धन से अपने लोगों के लिए हम खड़े रहें। जो अपने लोगों के लिए खड़े रहेंगे, हर एक व्यक्ति हमारे पास आएगा और वो संगठित होगा। एक सर्वे किया है जी, और बिहार के कई जगह पर गया है, क्योंकि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। जी बताएं। पटेल समाज में बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से उनके परिवार पिछड़े हुए हैं। तो शिक्षा बढ़ेगा तब ये समाज बढ़ेगा। तो उनको कैसे मदद करने के बारे में सोचते हैं? मैं आपको बताती हूँ, कुर्मी समाज में, पटेल समाज में ऐसे बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। उन सारे जो लोगों के शैक्षणिक कार्यों को आगे ले जाते हैं, या जो निसंदेह आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उनमें शिक्षा के अलग को जगाना और उनको उचित जगह पे, प्लेटफॉर्म पर उनको जगह मिले। जैसे मैंने अभी सबसे कहा, किसी को भी पटना की किसी भी कोचिंग संस्थान में बिहार के किसी पटेल बच्चे को एडमिशन लेना हो तो मुझसे बात करें, मैं उनके संचालक से बात करूंगी और अनुरोध करके उस फीस को कम करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।